नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे आप क्लास 10th में आपका एग्ज़ाम हो चुका है, क्लास 10th और 12th का, जिनका रिसेंट में 2023 और 24 का जो पेपर हो चुका था उनका रिज़ल्ट वगैरह भी आ गया है। अगर आपके रिज़ल्ट में आप मान लो कुछ भी आपको संशोधन करना या कुछ भी बदलाव करना, कोई किसी प्रकार की कुछ त्रुटि आ चुकी है तो वो आप कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आज की क्लास यही रहेगी, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। और अगर आप पहली बार हमारी क्लास में आए हो तो आपको सबसे पहले तो भैया आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि हमारी डुग्गू कोचिंग सेंटर की एक ऐप भी बनी हुई है, तो आप उसको भी प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो। उसमें यह है कि सारे के सारे एग्ज़ाम में जो भी पेपर हुए थे आपके सभी, ये मान लीजिए आप बोर्ड क्लास में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे सभी के पेपर अपलोड हैं, विद सॉल्यूशन के साथ भी है। आपके चैप्टर वाइज भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड करें और उसमें एक कोर्स हमने लॉन्च किया है इंग्लिश ग्रामर का, वो भी मात्र 299 में है, तो वो भी आप परचेस कर सकते हो, आपके फ्रेंड वगैरह को आप बता सकते हो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दे रहा हूँ, तो ये एमपी बोर्ड जो है मार्कशीट से रिलेटेड, जो प्रतिलिपि दस्तावेज में संशोधन, जो भी आपको मार्कशीट मिली हुई है स्कूल से, अगर आप उसमें कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं, जैसे कि क्या होता है कभी कभी डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, या मंथ मेंशन नहीं होता, या आपके पिताजी का नाम नहीं है, या उसमें ये मान लो सरनेम ऐड नहीं है, माताजी का नाम ऐड नहीं है, तो ये सब चीज़ आप संशोधन कर सकते हो आप। ठीक है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप 12th पास आउट हो गए, जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो 10th और 12th दोनों की मार्कशीट का वेरिफिकेशन होता है, और दोनों में आपको सेम होना चाहिए। जैसे मान लो आप पिताजी का नाम इसमें आपके में सिंह लगा हुआ है 10th में, 12th में भी आपके पिताजी का नाम सिंह लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा, और उस टाइम पे आपको करेक्शन कराने में बहुत ज़्यादा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास है। तो सबसे पहली चीज़ आपको प्रतिलिपि दस्तावेज में संशोधन, तो संशोधन करने के लिए यह बता दे रहा हूँ, तो आप कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं कर सकते हो। अब इसमें मेन आ रही है दस्तावेज क्या क्या आपको लगाना है। पहली चीज़ तो आपको लगाना पड़ेगा इसमें पहचान के लिए आपको कुछ ना कुछ पहचान प्रमाण पत्र, ठीक, एक ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा जो जिसमें आप प्रमाण पत्र के, जैसे मान लीजिए आपकी पैन कार्ड, या मान लो आपको आधार कार्ड, इतने जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, या आपका वोटर कार्ड हो गया, या आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, ये होगा, या उसमें आपको स्थानांतरण टीसी भी, आपको ये इतने सारे डॉक्यूमेंट में एक ना एक डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो टीसी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, वो। फिर उसके बाद एक आता है आपका जो संकुल है, संकुल प्रचार से प्रमाणित प्रमाणित दाखिल पंजी। तो ये इतने कितने आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आपके किसी भी तरीके से कुछ बदलाव करना है। आया सबको समझ में? तो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो आप किसी भी एमपीओ ऑनलाइन की दुकान के माध्यम से इसमें बदलाव कर सकते हो। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, @डुग्गू कोचिंग सेंटर। धन्यवाद।